Good morning, student. Today we are going to study continuation of Unit 6. As we all know that in Unit 6 there are 6 chapter, right? Chapter number 1 to 5 हमने already cover कर लिया है. Today we are going to start with chapter number 6, Economic Reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसे बोला जा सकता है. हमने अभी तक जब चैप्टर नंबर 1 to 5 स्टडी किया उस पर हमने एक चीज़ देखा. सबसे फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया हमने कि जो भी सारी इकोनॉमिक कंडीशन थी इन इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने सबसे पहले बात की. कुछ टाइम बाद हमने जब चैप्टर्स आगे स्टडी किया उसमें देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वो जो पीरियड बताया गया है वो 1950 से 1990s तक, ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके बारे में ही हमने स्टडी किया, राइट. जो कि क्या था, सबसे पहले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था. जो सेकंड चीज़ बताया गया वो क्या था, 1950s टू 1990s की बात की गई. मीन्स जो भी पॉलिसीज़, जो भी प्रोग्राम किया गया, जो भी रिफॉर्म किया गया, किसके ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था जो 1950s से 1990s तक का, वही किया गया. अब जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम 1991 से टिल टुडे आज तक की बात करेंगे. मीन्स अगर हम टोटली देखें कि जो भी हमारे इकोनॉमी में हुआ इन इंडिया, हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1950s टू 1990s एंड 1991 से आज तक एट प्रेजेंट हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको डिवाइड किया, राइट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमने ये देखा एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी क्या कंडीशन थी. हमने 1950s से 1990s तक जो हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आया उसके बारे में डिटेल स्टडी किया चैप्टर वाइज, राइट. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि नॉर्मली अगर हम हर सेक्टर की बात करें तो वो धीरे धीरे ऐसा है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में तो ठीक था कि सब चीज़ हमारा जो है वो एक हिसाब से देख रहे थे तो ड्रॉबैक्स था, सब चीज़ नीचे जाते जा रहा था, बैकवर्डनेस के एरिया में था, राइट. जब हम 1950s से जब हमने प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, हमने रिफॉर्म्स स्टार्ट किए तो वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइट. लेकिन जब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने देखा कि 1950s से 1990s तक ये जो प्रोसेस, जो ग्रोथ रेट होना चाहिए था वो एकदम पीक में ना जाके धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गया था. ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जो भी फेलियर था उसको फुलफिल करने के लिए 1991 में पॉलिसी बनाई गई, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये भी कहा जा सकता है. तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे रिफॉर्म किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए जिसके कारण हम जो ड्रॉबैक्स थे बिटवीन 1950s टू 1990s उसको ओवरकम किया, हमारी क्या पोजीशन थी, हमारा क्या इम्प्रूवमेंट था, राइट. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हम बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर हम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्चुअली होता क्या है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द स्पीडी ग्रोथ, efficiency in production and making a competitive market. हमने 1950s से 1990s तक देखा कि अब क्या हो रहा था, हमारा गवर्नमेंट अंडरटेक कर रहा था डिफरेंट सेक्टर को, राइट, कि हर जगह अपना इंटरफेरेंस कर रहा था गवर्नमेंट, प्लस ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे थे कि हमारे को एक कंपटीशन फेस करना ना पड़े. हमको लाइसेंसिंग सिस्टम में डाल दिया, कोटा सेट कर दिया, सारा जो सिस्टम किया गया हम जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं वो सारी चीज़ों क्या था कि वो हमें एक कंपटीशन फेस करने नहीं दे रहा था, प्लस हम इंटरनेशनली स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, राइट. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्चुअली में क्या बताता है कि आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाता है फॉर द स्पीडी ग्रोथ, स्पीड अप ग्रोथ के लिए. हमने क्या बोला, अगेन 1950s से 1990s की बात करें तो उस समय हमारा ग्रोथ जिस पीक पॉइंट में रहना चाहिए था वो पीक पॉइंट तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो डिक्लाइन होने लग गया, राइट. तो स्पीडी ग्रोथ की ज़रूरत थी, हम 1991 में पहुंच गए थे, करके रिफॉर्म किया गया. किसके हेल्प के थ्रू, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम
फॉर द स्पीडी ग्रोथ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मेकिंग अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमारा प्रोडक्शन भी बहुत एफिशिएंसी हो प्लस एक कॉम्पिटिटिव मार्केट आए। ये सारा क्या कहलाता है कि ये सब मिलके क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स एक रिफॉर्म करते हैं इकोनॉमी को, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक्चुअली व्हाट इट मीन्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स ये एक सेट ऑफ पॉलिसीज है, वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्पीड अप एकदम बहुत इफेक्टिवली ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, राइट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू किया गया था, डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ in 1991 the government of India initiated a series of economic reform to pull the economy out of the crisis of 90s. It is known as new economic policy. मीन्स 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि 1990s तक जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा था, उसको एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके कारण सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इनिशिएट किया गया ताकि इकोनॉमी को बचा सके, एक कंडीशन में ले जा सके जहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो, राइट। तो इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनिशिएट किया अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए टू पुल द इकोनॉमी, जो क्राइसिस फेस कर रहा था इकोनॉमी, उसको उससे बाहर लाने के लिए। एंड दैट रिफॉर्म इज ओनली नोन एज द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज, दैट इज NEP के थ्रू हम भी इसे जानते हैं और इसके आगे 1991 भी लिखा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोनेंट ऑफ NEP, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म के जो कॉम्पोनेंट्स है वो देखते हैं हम। नंबर 1, जैसे कि बिफोर 1991 के पहले क्या कंडीशन था और 1991 में क्या चेंजेस आया। सबसे फर्स्ट है 1991 में लाइसेंसिंग सिस्टम था। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप नहीं कर पा रही थी, लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत कम ही इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस मिलता था। अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो बहुत अच्छी जगह हम अपना सेटअप कर सकते थे थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। बहुत सारी इंडस्ट्री ये सब ड्रॉबैक्स फेस कर रही थी, राइट। तो इसको निकलने के लिए 1991 में क्या किया गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाया गया, लिबरलाइजेशन फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। नेक्स्ट है कोटास। कोटास मीन्स हमने क्या कर दिया, एक लिमिट सेट कर दिया कि पर्टिकुलर इतने लिमिट का ही आप सेल कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल लिया था हमने कि अगर 100 यूनिट आपका प्रोड्यूस होता है तो अब सिर्फ 10 यूनिट का कोटा है जो आप इंडिया में सेल कर सकते हैं, ऐसा एक कोटा सेट हो जाता था, ठीक है। तो उसको हटा के हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट है परमिट। बहुत सारे परमिशंस, रेगुलेशंस, रूल फॉलो करना पड़ता था फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री और पूरे उसके एक्टिविटीज़ फॉलो करने के लिए। बट परमिशन को हटा के हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमने ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमने क्या किया था, पहले 1991 से पहले बैरियर्स लगा दिया था हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कि हमने एकदम इसे फ्री फ्लो नहीं रखा था। बट 1991 के बाद से जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, हमने ग्लोबलाइजेशन के थ्रू फ्री फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल किया, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंपोनेंट्स ऑफ NEP है, पहले क्या था, L, Q एंड P, दैट इज लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट्स। इसको हमने चेंज करके क्या किया, L दैट इज लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन, दैट इज ओनली नोन एज LPG पॉलिसी। ओके स्टूडेंट, तो कंपोनेंट्स ऑफ NEP में हमने देखा कि कैसे हमने ये जो सारे सिस्टम 1991 के पहले चल रहा था उसको हमने क्या रिफॉर्म किया और LPG रिफॉर्म्स हमने अपने इकोनॉमी में लाया। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस।
कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी हमने कंपोनेंट्स देखा, कंपोनेंट कैसे कन्वर्ट हुआ है, हमने लाइसेंसिंग को किस पे देखा कि हमने लिबरलाइजेशन में कन्वर्ट किया, राइट। वैसे ही प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का हम डिटेल में जब पढ़ेंगे वो टॉपिक तो उसको कवर करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने देखा LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या किया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में, ये तीनों पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, राइट। तो द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज, सबसे फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ये किनके थ्रू किया गया? प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव along with finance minister Dr. Manmohan Singh introduced the new economic policy in the year 1991। मीन्स ये पर्सन्स ने एक कमेटी फॉर्म की और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? सबसे पहले लिबरलाइजेशन, सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का हमने अभी जस्ट कंपोनेंट्स पढ़ा, तो उस पर हमने देखा कि क्या था। सबसे पहले 1990s तक हमने क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किया गया था? लाइसेंसिंग सिस्टम, ताकि हम थोड़ा अपना जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर से बचा के रख पाए, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है उसका इंटरफेरेंस हर जगह आने लग गया था। हर इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ को हटाने के लिए, इसे रिफॉर्म करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी अप्लाई किया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स एक्चुअली क्या हो रहा था, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हर जगह होते जा रहा था। हर इंडस्ट्री गवर्नमेंट 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 ऐसे चल रहा था। कई इंडस्ट्री लगातार लॉस में चल रहा था क्योंकि वो गवर्नमेंट टेक ओवर इंडस्ट्री था, तो उसे हम बंद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट आ जा रहा था, सोशल जस्टिस आ जा रहा था, तो वो कंपनीज लगातार चली जा रही थी। तो वो सारी चीज़ को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी का अमेंडमेंट हुआ। इसके थ्रू क्या हुआ कि इट गिव फ्रीडम टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्री थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि अपना फिजिकल एज वेल एज डायरेक्ट कांटेक्ट और कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ था, उस कंट्रोल को हटाकर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। एक लिबरल वे में लिबरलाइजेशन किया गया, ठीक है। एकदम फोर्सफुली लाइसेंसिंग सिस्टम था, उसको हटा के लिबरलाइजेशन यहाँ पर अमेंड किया गया। ओके, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। मीन्स जो हमारा एंट्री में रेस्ट्रिक्शन था, बहुत सारी लाइसेंसिंग थी, प्लस ग्रोथ भी नहीं कर पाते थे इंडस्ट्री की। विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हम ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो एंट्री कर पा रहे हैं फ्रीली। तो ये सारी जो चीज़ थे उसका रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया ऑन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, और द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। बेसिकली जो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि रिमूवल किया हमने एंट्री एंड ग्रोथ का जो रेस्ट्रिक्शन था उसे हटाया गया, प्लस प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्राइज को जो भी बैरियर्स फेस करना पड़ता था इन सेटअप ऑफ देयर इंडस्ट्री, वो सारे बैरियर्स हटाए गए। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अभी हमने देखा कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। नाउ जैसे कि हम ये चैप्टर को जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है। तो जो रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर हुआ है वो आर एज अंडर। सबसे फर्स्ट रिफॉर्म इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकेंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड इज फिस्कल रिफॉर्म एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। वेल, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में जो इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म्स आए हैं, जो चेंजेस आया गया है, जो हर जगह पब्लिक सेक्टर हो रहा था उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंडर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आए वो हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर पढ़ेंगे।
फिजिकल रिफॉर्म में मीन्स जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में मिलना चाहिए थ्रू द वे ऑफ टैक्सेस, कैसे अर्न करता है गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ या रिफॉर्म्स हम फिजिकल रिफॉर्म के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, कि एक्सटर्नल मीन्स जो ट्रेड रिलेटेड हो जाता है, फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, वो सारा रिफॉर्म हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के अंडर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। जो इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म आए हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इट इज़ फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमने देखा था कि 1990 से पहले तक लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, उसको पूरा एबॉलिश किया गया, हटाया गया। कुछ कुछ जगह या कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में बस वो थे, बाकी पूरी जो इंडस्ट्रीज़ थी जो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर चलती थी वो उसको हटा के अबॉलिश किया गया, बिल्कुल लाइसेंसिंग हटाया गया। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे एक्सेप्ट लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डेंजरस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में बस लाइसेंसिंग सिस्टम की ज़रूरत थी तो यहाँ रखा गया। बाकी इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग जो स्ट्रिक्ट था उसको बिल्कुल हटाया गया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने अगेन यही चीज़ देखा है कि हर जगह पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस हो गया था, गवर्नमेंट हर जगह अपना रोल कर रहा था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहा था, पूरा एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था गवर्नमेंट का हर इंडस्ट्रीज में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में, तो जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था वो एटलीस्ट 17 इंडस्ट्रीज में थी, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके वो 8 इंडस्ट्रीज तक किया गया। एंड 2010-11 में जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर लिमिट्स टू ओनली 2 इंडस्ट्रीज, दैट इज एटॉमिक एनर्जीज एंड रेलवेज। मीन्स ओवरऑल कंक्लूड क्या करते हैं कि जो हर जगह पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस था, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो उसमें 17 to 8 रिड्यूस किया गया, और 2010-11 में वो 8 को भी रिड्यूस कर दिया इनटू 2 इंडस्ट्री, दैट इज एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज एंड रेलवे। सिर्फ ये 2 में इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, बाकी सारी इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन मीन्स क्या हो जाएगा? एक्चुअली रिजर्वेशन हो गया था कि देखिए जो भी प्रोडक्शन एरिया है जो कि ग्रोथ चाहिए, ज़्यादातर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाता था कि अच्छा भैया आप देखिए कि ये एरिया पर्टिकुलर डेवलप नहीं है तो आप यहाँ पर इंडस्ट्री डाल सकते हैं। ऐसा था 1991 से पहले। 1991 के बाद डी रिजर्वेशन किया गया, इसके अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको डी रिजर्व्ड किया एंड फोर्सेस ऑफ मार्केट अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स जो मार्केट का डिमांड है वो डिमांड एक्चुअली चेंज किया गया एंड जो रिसोर्सेज है उसके एलोकेशन के ऊपर में हमने क्या किया कि प्रोडक्शन एरिया को चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड ना करके हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का भी सेटअप किए, और ये पूरा जो फोर्स ऑफ डिमांड है ये रेगुलेट करने लग गया मार्केट को। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया गया क्योंकि यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंसिंग सिस्टम बिल्कुल हटाया गया और प्रोड्यूसर चॉइस डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। की प्रोड्यूसर की चॉइस थी कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। वो पूरा डिसीजन हमने प्रोड्यूसर्स को दे दिया कि लाइसेंसिंग सिस्टम बिल्कुल हट गया है। अब प्रोड्यूसर हैव द चॉइस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका कैपेसिटी को बिल्कुल एक्सपेंड किया गया। लास्ट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। यहाँ पर क्या हुआ गया, इंपोर्ट किया गया कैपिटल गुड। हमने जब इंडस्ट्रियल ट्रेड देखा तो उसमें क्या हो रहा था कि फॉरेन ट्रेड में हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने पे ध्यान गया कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट का बैरियर्स लगा दिया गया। इंपोर्ट बैरियर्स के कारण क्या हुआ कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हमको हमारे इंडिया में ज़रूरी था वो यहाँ नहीं आ पाया, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जब 1991 में रिफॉर्म हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर
फ्रीडम कर दिया गया कि हम अब क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों किया गया, क्योंकि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने से हमें क्या हो रहा है, हम अपग्रेड कर रहे हैं इनटू अवर टेक्नोलॉजीज, हम नए नए मेथड सीख रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर फ्रीडम कर दिया गया कि हम कैपिटल गुड्स मीन्स इक्विपमेंट्स ला सके हमारी इकोनॉमी में, और उसको हम क्या कर सके, बिल्कुल फ्रीडम एक फ्री वे में इंपोर्ट कर सके और अपनी टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। तो ये सारे क्या थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। गो थ्रू दिस। नेक्स्ट रिफॉर्म इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स रिलेट टू करते हैं फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स इनडायरेक्टली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मनी के बारे में। मीन्स हमको इस रिफॉर्म में बेसिकली ये देखना है कि फाइनेंशियल सेक्टर ने ऐसे क्या क्या रिफॉर्म्स आए जो कि क्या किए, हमारे इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प किया, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर्स इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था कि वो क्या करे कि रेगुलेट एंड कंट्रोल करे, राइट। तो आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है किसको, फाइनेंशियल सेक्टर को। इट शिफ्ट द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। मीन्स क्या हुआ कि आरबीआई बिफोर 1991 क्या काम करता था कि वो रेगुलेट करता था मनी को इन मार्केट, रेगुलेटर था, वो क्या करता था, रेगुलेट एंड कंट्रोल। बोला गया ना 1991 से पहले आरबीआई का मेन पर्पस क्या था, टू रेगुलेट द होल इकोनॉमी। आफ्टर 1991 दैट इज लिबरलाइजेशन के बाद से इट शिफ्ट द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। मीन्स अब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने लग गया आरबीआई ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने से लिमिट ना होके वो क्या करने लग गया, फैसिलिटेट करने लग गया पूरा होल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को, राइट। उसमें क्या क्या इंक्लूड थे, इट इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग इन्वॉल्व थे, इसको क्या किया, फैसिलिटेट किया। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, जो मार्केट स्टॉक का एक्सचेंज करता था उसको फैसिलिटेट किया आरबीआई। एज वेल एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन हम एक्सचेंज करते हैं, मीन्स फॉरेन में जो सिक्योरिटीज हम सेल्स परचेज करते हैं, जो भी एक्सचेंज रहता है हमारा फॉरेन में आउटसाइड ओवर इंडिया, वो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने लग गया आरबीआई, जो कि क्या किया कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बहुत अपलिफ्ट किया एक स्टेबल इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए, राइट। Okay student, thus we completed the financial sector reform and we will be continuing with next other two reform in next classes. Thank you.